बेटी होकर पढ़ाई करेगी। रीना के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रीना को अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। सुन ट्विंकल, तेरा भाई आने वाला है, पहले उसके लिए मिल्क शेक बना के रख दे। मम्मी मेरे पास अभी बहुत पढ़ाई है, आप मुझे मत बोलो प्लीज। रीना जोर जोर से हंसने लगती है। पढ़ाई करनी है? हम पढ़ाई तो तुझसे सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि कल को शादी करने जाए तो लड़के वालों को बता सके कि तू पढ़ाई कर रही है। इतनी गंभीरता से पढ़ाई को मत ले, जा जाके मिल्क शेक बना दे। तुझे पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनना है, समझी? बड़ी आई पढ़ाई वाली। ट्विंकल जो कि पढ़ाई में होशियार थी, माँ के कहने पर रुक जाती है, लेकिन मन में ये बात रह जाती है कि क्यों भला, मैं क्यों कुछ नहीं बन सकती हूँ। ट्विंकल, कैसा रहा तेरा टेस्ट पेपर? देखा, तेरा पेपर देखो, क्या क्या गलती हुई है, और किसी सब्जेक्ट में तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ट्विंकल मिक्सी की तेज आवाज के बीच कुछ नहीं सुन पाती। वो मैंगो शेक बनाकर फ्रिज में रखती है और कमरे में आती है। अरे पापा, आप कब आए? पानी पियेंगे? हाँ बेटा, पिला दे। तू ना हो तो कोई घर में मुझसे 1 गिलास पानी ना पूछे। बेटी पापा को पानी देती है और उन्हीं के पास बैठ जाती है। ये बता, तेरा टेस्ट कैसा हुआ? दिखा तो, तेरा पेपर अच्छा रहा तो गिफ्ट है तेरे लिए। ट्विंकल खुशी से उछल पड़ती है और अपने पिता को पेपर देती है। तभी वहां आ जाती है माँ, जो पेपर हाथ से छीन लेती है। तुम ही हो, सर पे चढ़ा रखा है इसको। कल को तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे ये सब कहेंगे लड़की को कुछ सिखाया नहीं। जा जाके सब्जी काट, और ये फालतू के पेपर लेकर ना आ जाया कर। माँ ये बोलकर पेपर 2 टुकड़ों में फाड़कर वहां से चली जाती है। ट्विंकल की माँ बिल्कुल ट्विंकल को पढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे तो उस पर लगने वाले पैसे भी खराब लगते थे। सुनो जी, एक बात बोल दे रही हूँ, ट्विंकल को जरा इंग्लिश मीडियम से हटा के हिंदी मीडियम में डाल दो। जब आप एडमिशन करवा रहे थे, मैंने आपको तभी बोला था कि इसको किसी सरकारी कॉलेज में डाल दीजिए, फ्री में पढ़ेगी। अरे कल को किसी के घर का सब्जी तरकारी बनाना है, इससे कौन से अफसर बनना है? देखो, मेरी 2 औलाद है और मेरे लिए दोनों एक समान है। तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी कहीं ट्यूशन नहीं लगाई। पता नहीं वो लड़की अकेले कैसे इतनी पढ़ाई कर रही है। अकेले क्या पढ़ रही है? सारा दिन यूट्यूब में तो पढ़ती रहती है। पता नहीं क्या इतना पढ़ने का शौक है उसे। तभी वहां ट्विंकल का भाई सुमित भी आ जाता है। क्या है माँ, इतनी धूप हो रही है? पापा बाइक दिलाओ ना, कॉलेज जाने में मुश्किल होती है। ट्विंकल तो बस से कॉलेज जाती है, तू भी पर्स निकाल ले। अरे वाह, क्या बात कही है। अरे अब ट्विंकल और सुमित में कोई अंतर ही नहीं है। लड़का है ये लड़का, समझे? कल को कार में आपको यही घुमाएगा, वो तो निकल जाएगी अपने मियाँ जी के साथ। पर तुम ये समझो, जहाँ भी रहेगी कम से कम अपने लिए सक्षम तो रहेगी। पढ़ेगी लिखेगी तो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, मैं किस पर निर्भर हूँ? आज मेरे पास भी तो सब कुछ है ना। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन अचानक ट्विंकल के पिता की मौत हो जाती है। पिता के जाने के कुछ महीने बाद। शर्म तो ट्विंकल तुझे आती ही नहीं। देख रही है कि घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, पिता के पेंशन से घर चल रहा है, लेकिन फिर भी तूने अपनी पढ़ाई का नाटक खत्म नहीं करना। मैं तुझे कोई फीस नहीं देने वाली। माँ, मैंने तुमसे फीस मांगी भी नहीं है। मुझे पता है मेरी पढ़ाई का खर्चा तुझे बहुत महंगा लगता है। मैंने ऑनलाइन ट्यूशन से पैसे जमा किए हैं और अपनी फीस भी दे दी है। तो कुछ पैसे कमा के घर पे भी दे दिया कर। तेरे भाई को बाइक चाहिए, कब से वो लड़का बाइक मांग रहा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे दिला दे। अब तू कमा रही है ना, चल तू ही दिला दे। माँ, पापा नहीं रहे, इस बात को समझो। सुमित को जिम्मेदार बनाओ, बाइक देकर उसे और मत बिगाड़ो। 4 किताब क्या पढ़ ली, मुझे ज्ञान दे रही है। लड़की है तू, ये मत भूल। अब पढ़ाई लिखाई कल से बंद, कॉलेज नहीं जाएगी तू, ये मेरा आखिरी फैसला है। बढ़िया आई मुझे ज्ञान देने वाली। तभी वहां सुमित आ जाता है। माँ, खाने में क्या बनाया? क्या हुआ, कितने नंबर आए मेरे राज दिलारे के? आज तो रिजल्ट आया होगा ना। अरे यार माँ, फेल हो गया। दोबारा मत पूछना, अगली बार कोशिश करूंगा तो पास हो ही जाऊंगा। ऐसा ना इस बार पढ़ाई भी नहीं की थी। फेल हो गया? फेल हो गया? तू ऐसे बता रहा है जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही ना हो। पूरे साल की फीस तेरी बर्बाद हो गई। शर्म कर। पापा नहीं रहे, अब घर चलाने की जिम्मेदारी तेरी है, पेंशन से कुछ नहीं हो रहा है। तू नानी मत बन, समझी? तेरे लिए वैसे भी मैंने लड़का देख रखा है, जल्द से जल्द तेरी शादी करवा दूंगी। हमारे घर की चिंता ना करो। कैसी बात कर रही है माँ? हमारा घर? मैं क्या घर की नहीं हूँ? मेरा पढ़ाई करना आपको इतना परेशान करता है कि मुझसे इतनी नफरत हो गई है। बचपन से अगर जो पैसा तेरी पढ़ाई पे लगाया वो जमा करती ना, तो आज एक मकान ले लेती और उसका किराया आता। तब ना मुझे कुछ करना पड़ता ना मेरे बेटे को।
लेकिन तेरी पढ़ाई में जो खर्चा हुआ है ना, अब और नहीं करने वाली। लड़का देखूंगी और जैसे तैसे तेरी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनते ही ट्विंकल माँ के पैर पकड़ लेती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, पर प्लीज मेरी शादी मत कराओ। माँ पापा भी तो यही चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मैं तुमसे पढ़ाई के पैसे भी नहीं मांग रही हूँ, माँ प्लीज मेरी शादी मत करो। शादी न कराओ तो क्या करूं? देख ट्विंकल, मैं माँ हूं, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छी बात ना है। कल को तू ज्यादा पढ़ गई तो तेरे लायक लड़का कहाँ से ढूंढूंगी? और अपने से कम पढ़ा लिखा लड़के से शादी करते तुझे अच्छा लगेगा क्या? माँ तू मेरी शादी की चिंता मत कर बिल्कुल भी। जो पैसा तू मेरी शादी में लगाएगी उससे मकान खरीद ले। कैसे मकान ले लो? और कर को तेरी शादी वो कैसे करूंगी? माँ मैं घर का सारा काम करूंगी, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। तू पैसे भी रख ले मेरी शादी के लिए जो पापा ने जमा किए थे ना। बस मेरी शादी मत करा और मुझे पढ़ने दे। पढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे पास से खर्चा भी नहीं चाहिए। बढ़िया ही पैसों का धौंस देने वाली। लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा? घर का काम सीखो, यही काम आएगा। ट्विंकल रोज कॉलेज जाने की जिद करती, लेकिन माँ कई बार उसे रोक देती, किताबें छीन लेती, यहाँ तक कि कॉलेज भेजना भी बंद कर दिया। ट्विंकल रात को चुपचाप अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठती और रोती। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी में पापा की लिखी चिट्ठी ढूंढ निकाली, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बिटिया, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ ना रहूं तो भी तुम पढ़ाई मत छोड़ना। दुनिया लाख रोके लेकिन तुम मत रुकना। तुम्हारा सपना मेरा सपना है। तुम्हारा पापा। उस चिट्ठी ने ट्विंकल को हिम्मत दी। वो चुपचाप रात को पढ़ने लग जाती है और दिन में घर का सारा काम करती और पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए ट्यूशन भी करती। दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन बिना ट्विंकल को बताए माँ एक लड़के वाले को घर बुला लेती है। लड़का शहर में नौकरी करता था। घर में मिठाइयां आई, चाय बनी और जब ट्विंकल ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी तो देखा कुछ लोग बैठे हैं और माँ मुस्कुरा रही है। ये तेरे होने वाले सास ससुर है, नमस्ते करो बेटा। ये है हमारी ट्विंकल, पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अरे ऐसा पढ़ाती है कि कोई इसके पास से अपना बच्चा छुड़वाना ही नहीं चाहता। मोहल्ले भर के बच्चे इसी से पढ़ते हैं और खूब अच्छे नंबर भी लाते हैं। वो तो पिता के जाने के बाद इसने घर की जिम्मेदारी ले ली, तब तो हम इसे खूब पढ़ाना चाहते थे। अब कहती है माँ शादी ही करवा दे, अब और बोझ नहीं बनूंगी। ट्विंकल एक पल को सन्न रह जाती है। लेकिन माँ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब बहुत हो गई पढ़ाई, घर गृहस्थी संभालो। देखो अच्छा लड़का है, हाँ? रिश्ता ठुकराएगी तो जिंदगी भर पछताएगी। ट्विंकल की आंखों में आंसू आ गए। माँ पापा हमेशा कहते थे कि मुझे पढ़ाना तुम्हारा और उनका सपना है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और फिर ट्विंकल ने हिम्मत जुटाई और लड़के वालों के सामने साफ साफ कह दिया, माफ कीजिए लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। लड़के वाले हैरान रह गए कि ये क्या, लड़की शादी करना नहीं चाहती और माँ है कि मंजलिस लगा रखी है। माँ भी ट्विंकल से अब नाराज रहने लगी। अब वो उससे कम बात करती, हर बात पर ताने और दिन भर घर का काम करवाती। लेकिन ट्विंकल ने हार नहीं मानी। लेकिन वहीं ट्विंकल के कॉलेज ना जाने की वजह से ट्विंकल के टीचर ने उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। आपकी बेटी में काबिलियत है, अगर आप उसका साथ देंगी तो वो आपके लिए दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अगर आप ही दीवार बन जाएंगी तो उसका सपना टूट जाएगा। लेकिन ये क्या, ट्विंकल की माँ तो जैसे टीचर से ही लड़ जाती है। आप मेरी बेटी को पढ़ाई के नाम पर बिगाड़ रही हैं। हमें उसकी शादी करनी है और आप उसे पढ़ने के लिए भड़का रही हैं। माफ कीजिए रीना जी, मैं आपकी बेटी को सिर्फ उसकी काबिलियत के मुताबिक उड़ने का मौका दे रही हूँ। ये उसका हक है और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप उसकी माँ है। माँ भड़क गई। हक? लड़की का असली हक घर गृहस्थी होता है। आप उसे घर के काम से दूर कर रही हैं। क्या आप उसकी शादी करवाएंगी, उसका दहेज देंगी? पढ़ी लिखी टीचर समझ जाती है कि ट्विंकल की माँ की असली चिंता क्या है। वो क्यों नहीं समझ पा रही है कि अब वो जमाना नहीं रहा। नहीं, मैं उसका दहेज नहीं दूंगी, लेकिन मैं उसे उस लायक जरूर बनाऊंगी कि उसे कभी किसी दहेज की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप उसका साथ नहीं देंगी तो याद रखिए, आप उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। ट्विंकल भी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं अकेले ही लड़ूंगी, लेकिन एक दिन आप मुझ पर गर्व जरूर करेंगी। ट्विंकल की पढ़ने की जिद से माँ अब और नाराज हो जाती है। वो तय कर लेती है कि वो बेटी को पढ़ने नहीं देगी। एक सुबह जब ट्विंकल किताबें लेकर कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी, माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। अब बहुत हो गया ट्विंकल, तू कहीं नहीं जाएगी, यही तेरी दुनिया है, ये 4 दीवारें। ये बोलकर माँ ने बाहर से कुंडी लगा दी। ट्विंकल अंदर चिल्लाती रह गई।
माँ ऐसा मत करो, मुझे पढ़ना है प्लीज माँ। लेकिन माँ नहीं मानी। उसे लगता था कि वक्त के साथ बेटी हार मान लेगी, पर ट्विंकल ने हार नहीं मानी। उस कमरे में न इंटरनेट था न बिजली, लेकिन ट्विंकल के पास थी अपनी किताबें, एक टूटी कॉपी और एक टॉर्च थी जो कभी उसके पापा ने ला कर दी थी। हर दिन माँ दरवाजे के बाहर खाना रख जाती और सोचती कि शायद अब वो पढ़ना छोड़ देगी, लेकिन ट्विंकल को अपने पिता का सपना पूरा करना था। अगले दिन ट्विंकल का भाई सुमित, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। अरे क्या हो गया? किससे बचा लूं मैं तुझे? वो गुप्ता जी ना पड़ोस वाले, मैंने उनसे पैसे लिए थे, वापस नहीं कर पाया तो मुझे मारने की धमकी दे रहे। वो आ रहे हैं, माँ मुझे बचा ले। अरे लेकिन मैं जानती भी नहीं हूं उन्हें, कैसे बचा लूं? माँ दीदी को बोलना, ट्विंकल उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है, वो बोलेगी तो ठीक हो जाएगा सब। माँ 3 दिन के बाद जब दरवाजा खोलती है तो अंदर से ट्विंकल निकलती है, आंखों में थकान, हाथ में किताब और इरादे अडिग। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, वो चिंटू पिंटू के पापा है ना, वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत शरीफ लोग हैं। हाँ लेकिन ये तेरा भाई ये शरीफ नहीं है ना, इसने उन लोगों से पैसे ले रखे हैं, अब वापस नहीं कर पा रहा है तो वो उसे मारने आ रहा है। लेकिन पैसे लेने की क्या जरूरत आ पड़ी? वो मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था इसलिए। माँ को सुमित पर गुस्सा आ जाता है, ये लड़का मेरी नाक कटा कर रहेगा। अरे पता है पैसे की कमी रहती है घर में, तो क्या जरूरत थी? बता कैसे पैसे हम लोग वापस करेंगे? माँ बचा ले प्लीज, दीदी तू ट्यूशन के पैसों से एडजस्ट कर लेना। कैसी बात कर रहे हो सुमित? वो पैसे मेरी फीस के हैं। तभी वहां गुप्ता जी आ जाते हैं। देखिए बहन जी, आपका बेटा मुझसे 10,000 रुपये लेकर गया और अब मांग रहा हूं तो वापस नहीं कर रहा। आप खुद से दिलाएंगे या मैं अपने तरीके से ले लूं? देखिए भाई साहब, माना उससे गलती हो गई है, लेकिन हम लोग आपका एक एक पैसा दे देंगे, आप बस कुछ दिन का समय दीजिए। पहले ही 6 महीने हो गए और कितना समय दे, और पैसा कैसे देंगे? सब पता है मुझे आपके घर की कंडीशन क्या है। वो तो बेचारी ट्विंकल बिटिया है जो अपनी फीस के लिए ट्यूशन करती है और पैसे जमा करती है, वरना आपके बेटे के अंदर तो इतनी गैरत नहीं है कि पिता के जाने के बाद अपने घर को संभाले, सहारा बने, उल्टा घर का बोझ है ये। माँ क्या कहती, बात तो सही कह रहे थे, चुप हो जाती है। बुलाओ 4 गुंडे जो बाहर खड़े हैं, पिटाई करेंगे इसकी तो अपना पैसा निकलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बिन बाप का बेटा है, रहम करिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। तभी ट्विंकल वहां आती है। अरे ट्विंकल बिटिया कैसी हो? देखो तुम्हारी भाई की हरकत। वैसे तो मैं तुम्हारे घर पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करता। कोई बात नहीं अंकल जी, वैसे भी आपके दोनों बेटों की ट्यूशन फीस इस महीने की 10,000 हो रही है। आप इस महीने पैसे मत दीजिएगा, वो पैसे आप अपने पास रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, हम थोड़ी ना तेरी माँ की तरफ बेरहम है, कैसे बात कर रही हो? तेरी फीस के पैसे थोड़ी ना लूंगा। ये पकड़ो 10,000 रुपये कैश, बाकी मेरे पैसे तो मैं इससे निकलवा लूंगा। देखिए अंकल, इस माहौल में हमारे घर का माहौल खराब होगा, सब परेशान रहेंगे, मैं परेशान रहूंगी, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगी। ये 10,000 आप रख लीजिए, सोचिएगा भाई के पैसे मैंने ही दे दिए। जीते रहो बेटा, पर एक साथ इतने पैसे मैं नहीं लूंगा। 5,000 पकड़ो इस महीने की फीस, अगले महीने में फिर 5,000 ले लूंगा। देख रहे हैं कितनी अच्छी बिटिया है आपकी, और आप है कि बेटे के पीछे पगलाई हुई है। ये नहीं कि बेटी को पढ़ाए लिखाए अफसर बनाए, अपने घर की स्थिति ठीक करे। अरे बहन जी, बेटा बेटी कुछ नहीं रहा, अब तो बस सोना वही है जो चमके है, वो नहीं जो मोहल्ले में आपकी इज्जत दांव पर लगा दे। चलता हूँ। ये बोलकर गुप्ता जी वहां से चले जाते हैं। सुमित जोर जोर से हंसता है। मजा आ गया, बड़ा आया तो मुझे गुंडों से पिटने वाले। उल्टे पैर वापस चला गया, जामा खाना लगा मेरे लिए, और आज शाम को ना मैं लेट आऊंगा। ट्विंकल माँ की ओर देखती है और सोचती है शायद अब वो भाई को कुछ कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ चुपचाप अंदर चली जाती है। फिर शाम को, माँ क्या हम घर में इंटरनेट लगवा ले कुछ दिनों के लिए? मेरा रिजल्ट आने वाला है। फिर खर्चा? देख मैं तुझे एक बात साफ साफ बताती हूँ, माना तूने भाई की इज्जत बचा ली, लेकिन फिर भी पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, इस बात को समझ। तुझे पता है तेरी फीस में जो पैसा लग रहा है ना, उससे तेरी और अच्छी शादी हो सकती है। ट्विंकल सर पर हाथ रखती है और सोचती है इनका कुछ नहीं हो सकता, अब इनके बारे में सोचना ही बेकार है। वो अपनी पढ़ाई में लग जाती है। लेकिन फिर अगले दिन दोपहर को, अरे ट्विंकल बिटिया कैसी हो?
ट्विंकल को लगता है गुप्ता जी उससे 5,000 और लेने आए हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने कहा था कि वो अगले महीने लेंगे पैसे, फिर आज क्या करने आए? अरे अंकल कैसे हैं? मैंने तो आपकी 5,000 रुपये अगले महीने के लिए कहे थे। आपने कहा था काट लेंगे अगले महीने फीस से, फिर। अरे नहीं बेटा, फीस लेने नहीं आया हूँ, तुमको खुशखबरी देने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो इंटरनेट है नहीं। ये देखो बिटिया, तुम्हारा सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है। अब बस एक इंटरव्यू और बिटिया अफसर बन जाएगी। ट्विंकल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी खुशी माँ के पास जाती है और बताती है कि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। बजाय खुश होने के माँ और दुखी हो जाती है। यह क्या होता है? और कितने पैसे लगेंगे तुम्हें अफसर बनने के लिए? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुमसे। ट्विंकल क्या बोलती, पर ये क्या, कुछ ही दिनों में ट्विंकल इंटरव्यू भी पास कर जाती है और एक बड़ी अफसर बन जाती है। ट्यूशन पढ़ाकर वो जैसे ही घर आती है तो बहुत सारे लोगों की घर पर भीड़ लगी रहती है। माँ सामने ही खड़ी थी। बेटा, तूने पापा का सपना पूरा कर दिया। ये सब क्या कह रहा है तू? इतनी बड़ी अफसर बन गई, पूरा का पूरा प्रदेश अब तू संभाल लेगी। तेरे पापा ऐसे ही कुछ बोला करते थे, लेकिन मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है। ट्विंकल को देखते ही माँ गले लगा लेती है। तभी सुमित आता है। दीदी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपको पता है सब मुझे कितनी बधाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही अफसर बन गया हूँ। माँ पता है दीदी? हाँ बेटा पता है, और ये भी पता है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। दीदी, अब मैं भी आपके जैसा ही बनूंगा। मेरी मदद करेंगी ना? ट्विंकल अपनी माँ और भाई को गले लगा लेती है।